if the determinant of this matrix is equal to x plus iota y, where iota is equal to under root of -1, then what is the value of x equal to, क्या वो 2 के बराबर होगा, 3 के बराबर होगा, 1 के बराबर होगा, या फिर 0 के बराबर होगा? ये क्वेश्चन जो है एनडीए में आ चुका है। यहाँ पर जो x प्लस आयोटा y है, ये कौन सा नंबर होता है? इसको हम कॉम्प्लेक्स नंबर बोलते हैं। यहाँ पर जो x है इसका रियल पार्ट है, और जो y है इसका ये इमेजिनरी पार्ट है। तो हमें जो है इस नंबर का जो कॉम्प्लेक्स नंबर है इसका रियल पार्ट फाइंड आउट करना है, जबकि इस मैट्रिक्स का जो डिटरमिनेंट है वो इस कॉम्प्लेक्स नंबर के बराबर है। तो इसका डिटरमिनेंट कैसे फाइंड आउट करते हैं ये आपको आना चाहिए। तो इसको हम एक्सपेंड करेंगे C1 के अलोंग, तो आ जाएगा सोल्यूशन इसका 6i। अब ये वाली रो और इसको हमने डिलीट कर देना है। तो 2 क्रॉस 2 मैट्रिक्स से जो बचती है इसका हमने डिटरमिनेंट फाइंड आउट करना है। 3 आयोटा मल्टीपल बाय आयोटा एक इसके बराबर आएगा 3 आयोटा स्क्वायर, और आयोटा स्क्वायर -1 होता है, तो इसके आ जाएगा ऐसे 3 -3। अब जो फार्मूले का माइनस होता है यहाँ पर माइनस आएगा। 3 मल्टीपल बाय -1 में भी -3 मल्टीपल बाय माइनस आ जाएगा +3 के बराबर। उसके बाद फार्मूले का माइनस ये वाला 4। अब इस रो और इस कॉलम को डिलीट कर देना है। इसको इसके साथ जब हम मल्टीपल करेंगे तो आ जाएगा 3 आयोटा -3 आयोटा स्क्वायर, लेकिन आयोटा स्क्वायर -1 होता है। -1 मल्टीपल बाय -3 इज इक्वल टू 3, यहां से आ जाएगा +3। फिर होता है फार्मूले का माइनस। फार्मूले का माइनस देखिए, ये वाली रो और ये वाली कॉलम डिलीट की थी। 3 मल्टीपल बाय 1 विल बी 3, तो आ गया यहां से 3। तो इसके साथ साथ अब अगला जो लास्ट हमारे पास बचता है 20। तो इस रो और इस कॉलम को हमने डिलीट कर देना है। इसको इसके साथ जब हम मल्टीपल करेंगे तो आ जाएगा +3 आयोटा। प्लस को हम लिखने की जरूरत है नहीं, तो आ जाएगा 3 आयोटा। तो यहां से इसको 3 आयोटा मल्टीपल बाय 1 विल बी -3 आयोटा ही, लेकिन माइनस फार्मूले का होता है, तो -3 आयोटा। और इसका जो वैल्यू है वो किसके बराबर है? x प्लस आयोटा y के बराबर। -3 + 3 यहां से 0 आ गया, यहां से भी 0, यहां से भी 0। तो इसका जो ये 0 है किसके बराबर है? x प्लस आयोटा y के बराबर। तो यहाँ पर ये जो कॉम्प्लेक्स नंबर है 0 के बराबर है, इसका मतलब उसका रियल पार्ट भी 0 होगा और इमेजिनरी पार्ट भी 0 होगा। तो जो यहाँ पर इस वाले कॉम्प्लेक्स नंबर में जो रियल पार्ट है वो x है, तो वो x किसके बराबर आ जाएगा? x इज इक्वल टू 0 के बराबर। और जो y है इमेजिनरी पार्ट है वो भी 0 के बराबर आएगा। लेकिन हमें x का वैल्यू फाइंड आउट करना था जो 0 के बराबर आ रहा है, तो हमारा जो करेक्ट ऑप्शन है वो ऑप्शन डी रहेगा।